तो हाय गाइस, सो दिस वीडियो इज कवरिंग द अमेंडमेंट ऑफ लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं आफ्टर 2000 मई 24 और नवंबर 24। सो इनकॉर्पोरेट दिस चेंजेस इन योर मॉड्यूल। तो सबसे पहले अमेंडमेंट क्या है निधि रूल्स के अंदर, जो कि एक मैंने कंपाइल पीडीएफ करके आईसीए की साइट पे ये रेलेवेंट फॉर मई 25 एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर अब क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो निधि अमेंडमेंट रूल है पेज नंबर पे 8.23 पे। तो इसको अमेंडमेंट को ना सबसे पहले क्या करना कि हाईलाइट कर लेना कि अपने रेलेवेंट मटेरियल स्टडी मेट के अंदर कि ये अमेंडमेंट कहाँ से लिंक कर रही है। जैसे अब 8.23 पेज पे आए तो 8.23 में ई पॉइंट को हाईलाइट करके यहाँ पे अमेंडमेंट वन लिख दो कि यहाँ पे अमेंडमेंट वन चेंजेस हुए, प्रोवाइडेड दैट द निधि। अब इसमें क्या है कि निधि नेम हमें तब करना है कि जब डिक्लेयर हो जाए 406 सेक्शन के अंदर, तभी हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट चेंजेस इज, सो नेक्स्ट चेंजेस, इस वीडियो को पॉज कर लेना है अगर तो जल्दी से 2 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए। नेक्स्ट इज एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म। पेज नंबर ये है 9.25। 9.25 वेट, 9.25। जो तो भी वो अमेंडमेंट टू एंड अमेंडमेंट थ्री है, इंसर्ट आफ्टर दिस पैरा पॉइंट नंबर 8 एंड सेकंड, इंसर्ट हियर दिस थिंग मेंशन कि यहाँ पे अमेंडमेंट है यहाँ पे रिलेटिंग टू ई एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म, अगर कुछ आता है तो वो ये रही थ्री, ये पूरा का पूरा दिस वन, दिस थिंग होल एंड दिस थिंग ऑल्सो प्रोवाइजो, एंड दिस प्रोवाइजो इज आफ्टर दिस फर्स्ट पॉइंट। मेंशन कि ये प्रोवाइजो जो है नीचे वाला वो आफ्टर फर्स्ट पॉइंट, एंड ये दोनों पॉइंट पेज नंबर इसके यहाँ पे ऐड करने हैं, बस यहाँ पे मेंशन कर दो। Next change is and then fourth is on page point 5.36. 5.36 is will be on the box. 5.36 ये रहा। यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट गिवन है रूल 24 आफ्टर दिस बॉक्स इंसर्ट हेयर की अब 25 के अंदर अमेंडमेंट हुई है, दैट इज ये दिस थिंग। यहाँ पे उसको ऐड कर लो कि ये वाली फॉरेन कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे अमेंडमेंट हुई है, मतलब एडिशनल हुआ है यहाँ पे। तो मेंशन दिस पेज 5.36 पे जाओ जल्दी से, एंड इज आफ्टर दिस टेबल बिलो दिस, मतलब कि यहाँ पे वो मेंशन कर लो, यहाँ पे टेबल वही है चाहिए। नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज लॉ के अंदर नाउ, सिक्योरिटीज लॉ दैट इज सेबी के अंदर, एंड पेज नंबर इट वाज 1.50 आफ्टर एप्लीकेबिलिटी। 1.50 दिस वन, नो 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 नॉट दिस वन हियर, अमेंडमेंट नंबर वन। यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट टू ये हुई है यहाँ पे आफ्टर रेगुलेशन टू, कि हमें ये पूरा इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे मेंशन कर लो वहाँ पे ही कि बिकॉज इतना लंबा चेंज वहाँ पे कैसे डालेंगे, तो आफ्टर सब रेगुलेशन टू दिस, एक तो ये चेंज हुआ है एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रेगुलेशन इंस्टेड ऑफ दिस वन, एंड आफ्टर दिस सब रेगुलेशन टू, टू एंड टू भी इज ऑल्सो इंसर्टेड दिस टू। तो मेंशन दिस, यहाँ पे टू एंड अमेंडमेंट है, अगर कुछ आता है तो ध्यान से देख लेना। और अगर टाइम जब तक अगर पेपर के बाद टाइम में प्रिंट करवा लिया होगा तो इसको एक बार जल्दी से एक रीड भी दे लेना अगर किसी ने नहीं दी हो तो। Next changes in regulation 17, that is on page 1.52, this one। सबसे पहले ना इसमें क्या करो, एक तो ना वो अलग अलग चेंजेस है मोस्टली यहाँ पे ना, ओमिट हुए हैं और कुछ डेज या अमाउंट वो ऐड हुई है यहाँ पे, डेज इस टाइप से। तो इसमें क्या करो कि ये जो यहाँ पे फर्स्टली चेंज है ना क्लोज वन ए के अंदर, इसमें डिटरमाइंड ये रिमूव कर दो, ये लाइन एप्लीकेबल नहीं है। द नेक्स्ट इज कि बाय दिस डेट इज ऑल्सो रिमूव फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। द नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर सी, the BOD of total 2000 listed entities. Remove these also with effect from this April. This is also removed. And next is after मतलब this point to April 1 again this date is removed. कि मतलब now no date such application there. Next is regulation 21 page 1.68. This is risk management committee is regulation 21, and point 3 is 3C is this because वहाँ पे मेंशन है कि 3C के अंदर चेंजेस हुए हैं। तो 3C के अंदर बस ये क्या है, 180 डेज थे, इसको 210 कर लो बस यहाँ पे। दिस दिस इज द अमेंडमेंट।
और नेक्स्ट अमेंडमेंट इसी के नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, जो यहाँ पे एक प्रोविजन यहाँ पे मेंशन है ना, डिटरमाइंड ऑन द डेट, अगेन ऊपर भी रिमूव हुआ था, यहाँ पे भी इसको रिमूव कर लो, डिटरमाइंड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड अमेंडमेंट 3 इज डन। ये हमें जस्ट यहाँ पे हमें रिमूव करना है और ओमिट करना है दिस वर्ड्स। So this is the change for regulation 21. Next is regulation 29, page 1.58 and 59. हम्म फर्स्टली प्रायर इंटीमेशन के बाद ना यहाँ पे थोड़े बहुत बीच बीच में भी वो है कि लाइक दिस 1.58, आफ्टर प्रायर इंटीमेशन these wordings shall be inserted, these wordings are added up in यहाँ पे, आफ्टर प्रायर इंटीमेशन यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे वो कर लो कि एक एरो डाल के यहाँ पे मेंशन दिस एज लाइक दिस थिंग ओनली इंसर्ट हियर। अगर कुछ प्रोविजन आता है प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग का, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे अमेंडमेंट है, एंड ऑफ एटलीस्ट टू दिस थिंग ऑफ एटलीस्ट 2 days यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट इज क्लोज डी के अंदर बाय वे ऑफ दिस थिंग वी हैव टू रिमूव, यहाँ पे अगेन इंसर्ट, यहाँ पे हमें ये चीज ऐड करनी है, फंड आफ्टर बाय वे ऑफ के बाद दिस थिंग इशू ऑफ सिक्योरिटीज एंड थ्रू टिल बाय बिफोर फर्दर पब्लिक ऑफर। और नेक्स्ट क्या है इसके बाद, प्रायर इंटीमेशन है, इस पूरे पैरा को स्ट्राइक वो करना है कि यहाँ पे नहीं है इसको, और ऐड दिस हमें ये थिंग करनी है एक तो, ये ये ऐड करना है रेगुलेशन टू, मतलब 2, 3 वाली पूरी रिमूव हो गई है, 2 ऐड हो गई, 2 वाली चेंज हो गई है। और एक पॉइंट क्या था कि जो ये प्रपोजल ऑफ इसके बाद है, जी और एच क्लोज एंटर हुए, जी एंड क्लोज was this, an alteration in the form of nature of securities and alteration in the rate interest or debenture or bond, this is added after this the proposal of declaration of bonus securities, ये 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं। नेक्स्ट चेंज दिस also done. Next change is on page number, this is securities loan of 1.421. फर्स्ट चेंज यहाँ पे क्या करना है कि रेगुलेशन 5 के अंदर ट्रेडिंग प्लान्स के अंदर 1.142, जल्दी से 1.124 पे आके सेकंड पॉइंट के अंदर रिमूव दिस 6 months and change it with 120 calendar days both here, ये 6 months remove from both here, 120 calendar days, 20 calendar days। और ये चीज ना मे भी एग्जाम के अंदर टेस्ट ना हो जाए, मेरे को थोड़ा चांसेस लग रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे ध्यान रखना बस। एंड इन नोट ऑल्सो ना, ये आफ्टर सच ए दिस पॉइंट रिमूव सच ए, ये इस पॉइंट को रिमूव करके ये दिस टेक्स्ट इज एडिड एंड दैट इज देयर इन द दिस थिंग, आफ्टर सच ए दिस थिंग यू हैव टू ऐड, और मेंशन क्लियर कि यहाँ पे हमें वो ऐड करना है पॉइंट सी ऑफ दिस, मतलब कि आपको याद रहे, आप अब 100% तो ऐड नहीं कर पाओगे, तो एक बार वो चेक फोन कर लेना। सो आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू चेंज, दिस थिंग वी हैव टू ऐड, एंड सेकंड एंड थर्ड पॉइंट नीड टू बी रिमूव्ड, सो स्ट्राइक ऑफ दिस यहीं पे कर लो, ये तो वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। एंड पॉइंट 5 दिस इज ऑल्सो स्ट्राइक्ड ऑफ, एंड वी बट वी हैव टू ऐड दिस थिंग, remove this and add this thing is there in this let me go to this, the word set out either and set out the following parameters after clause 5, this thing we have to add till explanation, and this thing all we have to add from here, mention it कि यहाँ पे वो add हुआ है, वहाँ पे change हुआ है। next change is इंटरवल्स को ना पीरियड वर्ड से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे ना नोट 55 के अंदर, एंड आफ्टर एक तो पीरियड के साथ चेंज करना है इंटरवल्स वर्ड को, एंड नेक्स्ट चेंज इज कि आफ्टर दिस ना सेट आउट इन द प्लान, दिस पैरा वी हैव टू ऐड हाउएवर शुड बी आउट द लिमिट, दैट इज दिस पैरा, हाउएवर there should be, this thing we have to add। and next is in this regulation 5 second proviso, provided further 1.144, this thing we have to remove, and restriction on the contra trade। नेक्स्ट इज पॉइंट 4 में रेगुलेशन 4 के अंदर द ट्रेडिंग प्लान दैट दिस डेविएट फ्रॉम इट वी हैव टू रिमूव फ्रॉम इट और आउट टू,
And after this trading plan, we have to add O to deviate from this thing that is there in this thing. If you go now outside that, we have to remove, and O to deviate after this shall be inserted. This thing. Now next is this thing we have to remove again and add the provision of an proviso and explanation. If this proviso and explanation is added, provided further and the explanation here, full and partial, whole thing here, till here. From here till here, we have to add here. The next is market assess their views. Next thing is firstly the following that just wait. तो नाउ एक क्या क्या चेंजेस करने हैं, एक तो हमें ये वाले ऐड कर दिया होगा कि ये रिमूव करके हमें ये प्रोवाइड ऐड करना है यहाँ पे दिस थिंग ऐड दिस इन सच इवेंट. नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे ना एक द फर्स्ट प्रोवाइजो, अगर मैं इस पे आऊँ तो देख प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन. द नेक्स्ट इज मार्केट हैव असेस्ड दिस देयर व्यूज, दैट इज दिस पैरा. It was market this after this na कि market have assessed their views on the securities. In this para we have to add except in the situation beyond the control of the insider. Views on the securities, after this we have to add. And next change is the after the word proviso the first shall be inserted. तो यहाँ पे बस फर्स्ट वर्ड ऐड कर लो. एंड द नेक्स्ट चेंज इज कि यहाँ पे जो 6 मंथ्स का गैप वर्डिंग मेंशन है इसको 120 कैलेंडर डेज कर लो. और ये थोड़े आने के चांसेस ना ये वाले थोड़े ज्यादा रहते हैं 1 डेज वाले ना, तो थोड़ा ध्यान रखना. नेक्स्ट इज की कमेंसमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, इसको डेफर इसको रिमूव करके एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेडिंग वन इससे रिप्लेस करना है हमें. दिस वर्ड शुड बी omitted substituted by these words. And after the second paragraph of the note the following paragraph shall be inserted. And after this note ना हमें बस एक चीज और भी ये ऐड कर लेना है यहाँ पे. द सेकंड प्रोवाइजो ये वाली पैरा है ना, ये आफ्टर नोट को हमें ऐड करना है यहाँ पे. दिस नोट के बाद बिफोर फिफ्थ पॉइंट वी हैव टू ऐड दिस नोट. ये मतलब इस रेगुलेशन के अंदर थोड़े ज्यादा मतलब चेंजेस हुए हैं यहाँ पे. एंड और पॉइंट नंबर 5 को हमें completely सब्स्टिट्यूट करना है जो यहाँ पे गिवन है, द कंप्लायंस ऑफिसर शैल अप्रूव विद इन 2 trading days ऑफ द रिसीट ऑफ ट्रेडिंग प्लान. तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान करना है कि फ्रॉम द ट्रेडिंग प्लान करना है, अप्रूव करना है. एंड ऑन द डेट ऑफ अप्रूवल हमें अप्रूव भी करना है दैट थिंग. तो दिस इज डन. नाउ इकोनॉमिक लॉज आईबीसी के अंदर लास्ट सब चेंजेस, एक दो तीन चेंजेस है. पॉइंट 3.50 पे आए. एक तो हमें क्या करना है कि दिस फर्स्ट पॉइंट हैव वी हैव टू रिमूव एंड सब्स्टिट्यूट विद दिस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दिस पैरा कंप्लीट. We have to this change, make this change after in regulation 18 sub regulation 1 we have to add this thing. The next is regulation 40 and this is on page number 3.36. 3.36. After this now we have to add here clarification before point number 3. Add this clarification, just think mention कि before point number 3 we have यहाँ पे add करना है वो clarification is there. And next is page number 3.49. आफ्टर मीटिंग ऑफ कमेटी ऐड दिस, यहाँ पे ऐड कर लो ये दिस अमेंडमेंट रेगुलेशन प्रोवाइड दिस पैरा फ्रॉम हियर. Add this on page number 3.49 under the heading meeting of committee of creditors. And the next change is resolution on 3.62 and 63. आफ्टर दिस ना कि इस टेबल के अंदर ना पॉइंट 3 और 4 के अंदर चेंज है. यहाँ पे ना वर्ड एक तो 51 डेज से रिप्लेस होके 92 डेज हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट. एंड पॉइंट नंबर 4 के अंदर यहाँ पे चेंजेस हुआ था कि नोट इशूड विद इन 10 days फ्रॉम द इशू. तो इस नोट को थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे पॉइंट 3 and 4. And date specified into 3 days that is same, and 30 60 90 days and that is same. Mainly change थर्ड और फोर्थ यहाँ पे चेंज हुए यहाँ पे, तो ध्यान रखना बस इस पॉइंट को CRP 7 के अंदर. एंड द लास्ट चेंज बस एक टेबल को आईसीए ने थोड़ा ऐड ऑन किया है यहाँ पे पेज 1.6 and सेबी एक्ट के अंदर 1.69
पेज नंबर 1.6 में सेवी लॉ के अंदर ही एक ये जो करंट पीडीएफ मतलब जो टेबल थी उसको बस आईसीआई ने थोड़ा सा रिप्लेस किया हल्का सा। तो मेंशन दिस की उसको चेंज कर लेना साथ साथ। सॉफ्ट कॉपी में तो ऑलरेडी हो गई थी, तो अगर तुम्हारे पास पीडीएफ आई हो तो उसमें पीडीएफ में एक बार चेक ऑन कर लेना कि क्या चेंज था इसको यहाँ पे। तो दैट इज द ऑल द चेंजेस दैट आर देयर फॉर May 25 अटेम्प्ट। So all the best for your exams. Thank you.